तो दोस्तों बिल्कुल न्यूज वही है जो आप बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहते थे और ना ही मैं आपको इस तरह की कोई न्यूज कवर करके देना चाह रहा था। एक्चुअली काफी लंबे समय से हम लोग देख पा रहे हैं कि रशिया और भारत के बीच में रुपीस को लेकर तनातनी चल रही थी। यानी भारत रशिया से क्रूड ऑयल बहुत ही बड़ी मात्रा में खरीद रहा है, जिसके कि सारे रिकॉर्ड्स टूट चुके हैं। हमने लगभग सभी देशों से क्रूड ऑयल की खरीद को लेकर आज तक इतने रिकॉर्ड नहीं बनाए होंगे जितने हमने अकेले रशिया से बना दिए। और इससे भी बड़ी बात कि इतनी भारी मात्रा में रिकॉर्ड स्तर पर ऑयल खरीदने के बावजूद हम लोग इसकी पेमेंट रुपीस में कर रहे हैं। तो कहने का मतलब अल्टीमेटली ये रुपीस हमारी ही इकोनॉमी में वापस आने हैं, जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वैल्यू जितने रुपीस हैं। तो इससे भारत को अच्छा खासा एडवांटेज था। एक तो रशियन क्रूड ऑयल डिस्काउंटेड रेट पर मिल रहा है, इसे हम लोग इंडियन मार्केट में उतार कर मार्केट के अंदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कीमत को स्थिर तो बनाए रखे हैं, साथ ही इसे रिफाइन करके यूरोपियन यूनियन और अमेरिका को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जो पैसा हमारी तरफ से दिया जा रहा है वो भी अल्टीमेटली भारत में ही आना है। तो कहने का मतलब चट भी मेरी पट भी मेरी और हर काम बहुत ही सुचारू रूप से चल रहा था। लेकिन रशिया इस बात का काफी लंबे समय से विरोध कर रहा था। हम सभी जानते हैं कि रशिया के पास बहुत सारा रुपीस हो चुका है जो कि इंडियन बैंक्स में जमा है। अब चूंकि हम लोग ये भी जानते हैं कि भारत का रुपीस ज्यादा ट्रेडेबल नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में रशिया इनका ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहा था। लेकिन यहाँ पर भारत को एक उम्मीद दिखाई दे रही थी, और वो उम्मीद ऐसी थी कि या तो रशिया इन रुपीस को भारत में ही इन्वेस्ट कर दे और अपनी जरूरत की चीजें मैन्युफैक्चर करवा कर अपने यहाँ पर भी ले जाए, दुनिया भर में एक्सपोर्ट भी करे, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करे, जिससे रशिया को डेफिनेटली फायदा था। क्योंकि भारत उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, आज पूरी दुनिया भारत के अंदर इन्वेस्ट कर रही है। या फिर इसके अलावा जो दूसरा सॉल्यूशन था वो ये था कि रशिया अपनी जरूरत की ज्यादातर चीजें जो वो बाहर से खरीदता है वो किसी और देश से ना खरीद कर भारत से खरीदना शुरू कर दे, ताकि ये जो रुपीस का ढेर उसके पास लगा हुआ है इसका सेटलमेंट हो पाए। और इसके लिए काफी ज्यादा लंबे प्रयास किए गए, एफटीए तक की बातें की गई, कई राउंड की बातचीत वगैरह हुई, लेकिन सारी की सारी निराधार साबित हुई। क्योंकि अब खबर कुछ ऐसी आ रही है कि भारत ने तेल के बदले युआन देना शुरू कर दिया है। जी हाँ, और बताया ये जा रहा है कि इसमें भारत के दोनों ही तरह के रिफाइनर्स शामिल हैं, यानी जो रशिया से क्रूड ऑयल खरीदते हैं, जिनमें कुछ तो सरकारी कंपनियां हैं और कुछ प्राइवेट कंपनियां हैं। अब केवल अगर प्राइवेट कंपनी ऐसा करती कि वो तेल के बदले चाइनीज युआन में पेमेंट करती तो मामला फिर भी समझ में आता है कि देखिए प्राइवेट कंपनियों को केवल अपना एडवांटेज देखना है। लेकिन समस्या निकल कर ये आ रही है कि चाइनीज युआन का इस्तेमाल तेल खरीद के लिए हमारी सरकारी ऑयल रिफाइनरीज ने भी करना शुरू कर दिया है। और इस तरह की खबर डेफिनेटली हमारे लिए एक विचलन पैदा कर देती है, क्योंकि कुछ ही समय पहले हम लोगों ने इस बात को भी डिस्कस किया था कि जब रशिया के साथ इस बात को लेकर खींचतान चल रही थी कि भारत रशियन क्रूड ऑयल के बदले कौन सी करेंसी दे, क्योंकि दिरहम हम लोग दे नहीं पा रहे थे, यूएई की तरफ से इनकार कर दिया, और डॉलर यूरो तो दे ही नहीं सकते क्योंकि इन फ्यूचर इसको लेकर हमारे ऊपर सैंक्शंस लग सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में रशिया युआन की मांग कर रहा था, लेकिन भारत ने भी सख्त लहजे में कह दिया था कि युआन तो नहीं मिलेगा। और भारतीय कंपनियों को भी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये स्पष्ट रूप से बता दिया गया था कि रशियन ट्रेड में युआन का इस्तेमाल न किया जाए किसी भी परिस्थिति में। लेकिन अल्टीमेटली अब वही चीजें देखने के लिए मिल रही है और भारतीय कंपनियां तेल के बदले युआन देने के लिए इस समय मजबूर हो चुकी है। तो जो पिछले कुछ समय में हम लोग देख पा रहे थे कि रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर भारत की स्थिति विन विन हो चुकी है, लगभग सभी लिहाज से वो स्थिति अब सीधे सीधे चाइना के पाले में जा चुकी है। क्योंकि अगर हम लोग चाइनीज युआन का इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली इससे भारत को फायदा होकर भी उतना ज्यादा फायदा नहीं होगा, जबकि चाइना को इससे बहुत बड़े स्तर पर फायदा होगा। क्योंकि भारत बहुत ज्यादा बिलियंस ऑफ डॉलर्स का तेल खरीद रहा है लगातार। अब अगर इतनी बड़ी वैल्यू हम लोग युआन में पे करेंगे तो युआन को बहुत ज्यादा बूस्ट मिल सकता है। वैसे मैंने आपको कुछ समय पहले एक वीडियो बनाकर बताया था कि रशियन मार्केट में पहली बार चाइनीज युआन ने डॉलर को रिप्लेस कर दिया है। यानी रशिया जो सैंक्शंस वगैरह लगने से पहले डॉलर्स में जितना ट्रेड वगैरह किया करता था, आज उतना ट्रेड युआन में होने लगा है। जिसके अगर आंकड़े हम लोग देखें तो युआन में जहां किसी जमाने में रशिया के अंदर केवल 4% तक ट्रेड होता था, या रशियन मार्केट में युआन की स्थिति केवल 4% तक थी, तो आज वो 23% तक पहुंच चुकी है। कहने का मतलब कई गुना उसने जंप ले लिया है। अब अगर भारत भी अपने क्रूड ऑयल के बदले युआन देना शुरू कर देगा तो आप समझ सकते हैं कि ये स्थिति 50% तक बड़ी आसानी से पहुंच जाएगी। क्योंकि केवल भारत ही नहीं, कई और सारे देश भी अब युआन के अंदर ट्रेड करना शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और इस समय स्पेशली अगर बात की जाए एशियन कंट्रीज की, तो हम सभी जानते हैं कि उनका झुकाव रशियन तेल की तरफ बढ़ चुका है। और रशियन तेल जो भी एशियन कंट्री अब खरीदेगी डेफिनेटली उसकी कीमत वो लोग युआन में ही चुकाएंगे। तो ये जो 23 का आंकड़ा है बहुत आसानी से 50% तक पहुंच सकता है। अब रशिया के लिए भी ये अच्छी बात है। कारण ये है कि रशिया भी चाइना से काफी बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करता है। बहुत सारी चीजों के लिए रशिया चाइना के ऊपर निर्भर है, तो वो तेल के बदले मिलने वाले युआन का इस्तेमाल वहां पर कर सकता है अपनी पेमेंट्स करने के लिए।
तो अल्टीमेटली जो सहूलत उसे रुपीस में नहीं हो पा रही थी वो उसे युआन दे रहा है। तो स्थिति कुछ ऐसी आ गई है कि हम लोग डायरेक्टली रशिया के ऊपर ये ब्लेम तो नहीं डाल सकते कि देखिए वो धोखा दे रहा है, इस तरह की चीजें कर रहा है, भारतीय रुपीस लेने से इनकार कर रहा है। लेकिन इस बात के लिए रशिया को ब्लेम जरूर किया जा सकता है कि इन सब निपटारों के लिए रशिया भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट को और बढ़ाता और साथ ही भारत से इंपोर्ट्स बढ़ाता, ताकि ये जो तेल का पैसा हमने रशिया को दिया है उसका सेटलमेंट वो इंपोर्ट के माध्यम से कर देता बराबर। लेकिन अफसोस कि ये सारी चीजें संभव नहीं हो पाई है और अभी भी अगर भारत की तरफ से जो एक्सपोर्ट किया जाता है रशिया को उसकी वैल्यू $3 बिलियन के आसपास ही झूल रही है। अगर थोड़ी सी और भी बढ़ी तो 4 बिलियन के आसपास पहुंच पाएंगे, जबकि तेल की अगर बात की जाए तो ये उसकी तुलना में कई गुना ज्यादा होगा। तो अल्टीमेटली सेटलमेंट का एकमात्र यही रास्ता बचा था युआन, और अब भारत भी डिस्काउंट के चलते युआन का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हो गया है। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।